ज़ात अक़दस पर जिनने हमें मुसलमान बनाया, सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकार दो आलम, बुलंद आवाज़ से कह दे तू भी, सरकार दो आलम कह के लज्जत हासिल करो। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताइदार ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज की गुफ्तगू जो है उसका अनवान है तवक्कल इलल्लाह, यानी अल्लाह पर भरोसा करना। तो सबसे पहले तवक्कल का माना बताना चाहता हूँ। दो मानी है तवक्कल के, एक है भरोसा करना, यानी किसी को अपना वाली समझना, मालिक समझना। दूसरा है एतमाद करना, भरोसा करना। वाली समझना, एतमाद करना या लफ्ज़ भरोसा, दो मानी है। तो इन दोनों की रोशनी में गुफ्तगू करनी है। फिर बाद में हमने सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम ये नहीं सोचते कि हम मुस्लिम हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम मुस्लिम हैं। आज सूरज तलू हुआ है, हम अल्लाह से हम कलाम हो, कहें मारे अल्लाह आज का दिन खैर से गुज़रे, आज का दिन दीन के कामों में गुज़र जाए, मेरा ये साल दीन की खिदमत करते हुए गुज़रे। तवज्जो कर मेरी तरफ। हमें ये सोचना चाहिए था कि ये साल जहाँ हम कहते कैसे गुज़रेगा, तो तूने दुआ करनी थी, अल्लाह इस साल अपनी मोहब्बत के लिए मुझे पसंद कर ले। मेरे अल्लाह दुनिया के ताल्लुक़ मेरे तोड़ दे, मेरे अल्लाह अपने से जोड़ ले। ये सोचना चाहिए था हमें। हम ये नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं कि हमने रिज़्क़ किस तरह इकट्ठा करना है, मकान किस तरह बनाना है, कपड़े किस तरह बनाने हैं, माल इकट्ठा करके कोई प्लाज़ा किस तरह बनाना है, गड्डी किस तरह बनानी है। अल्लाह के बंदे, ये गड्डियाँ देने वाला कौन है? मकान देने वाला कौन है? रिज़्क़ देने वाला कौन है? पानी देने वाला कौन है? रोटी देने वाला कौन है? लिबास देने वाला कौन है? ये छत घर की देने वाला कौन है? काश तू दुनिया पर भरोसा न करता, उस पर भरोसा करता जो देने वाला है, जो देने वाला है, उस पर भरोसा करता। ये बातें किसने बताई है? सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताइदार ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा बताया है, मरने का तरीक़ा भी बताया है, जीने का तरीक़ा भी बताया है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुवा हस्बुहु
जो अल्लाह पर एतमाद करते हैं, कुरान कह रहा है जो अल्लाह पर एतमाद करते हैं अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। जो अल्लाह पर एतमाद करते हैं, सादे लफ्ज़ों में जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। व अलल्लाह फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ही पर भरोसा रखो, अल्लाह ही पर एतमाद करो। दो आयात गवाही दे रही है, ऐ मुस्लिम अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत कर। अगर तुम मोमिन हो तो फिर दाएं बाएं धक्के ना खा। अगर तुम मोमिन है तो फिर अल्लाह भी नहीं, अल्लाह ही नहीं समझा तो अल्लाह भी नहीं, अल्लाह ज़ुबान पर ला, अल्लाह ही पर भरोसा कर। जब तलक तू भी पर रहेगा तो मुशरक बढ़ेगा, ही पर आ जाएगा तो मुस्लिम बढ़ेगा। आस्ताना है रसूल का, आस्ताना है रसूल का, नामवर आदमी और मुसलमानों के दूसरे खलीफे जिनको कहते हज़रत उमर, तुम्हें तो पता है ना, मैंने दौड़ना नहीं है, मैंने चाहता हूँ तुम भी जिक्र में शामिल हो। अगर जिक्र में शामिल होगे तो फिर मैं दाएं बाएं नहीं जाऊँगा, वरना कौलवियों की भी फिर मौत आ जाती है। इसलिए मुझे सीधा सीधा जाने दो। हज़रत उमर, तू भी ज़बान से कहे, तू ज़बान से कहेंगे ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तेरी गंदी ज़बान पर नूर आ जाएगा। कहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तेरी इज्जत इसमें है कि नबी के खलीफे का बुलंद आवाज़ से कहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तुम्हें इज्जत मिलेगी। अगर तू खुशी के साथ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहे, नहीं कहेगा तुम्हें ज़िल्लत मिलेगी। अब फैसला कर लो, आगे फिर चलेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि अल्लाह पर यूँ भरोसा तो कर मुस्लिम जिस तरह परिंदे भरोसा करते हैं। सुबह के वक़्त अल्लाह का नाम लेकर अपने घोंसलों से, अपने मकान से, अपने मुकाम से निकलते हैं, जब वापस लौट कर आते हैं पेट उनका भरा हुआ होता है। अल्लाह उनको गैब से उनकी मदद करता है, रिज़्क़ देता है। अल्लाह उनको रिज़्क़ देता है, वो परिंदों को दे रहा है। ऐ मुस्लिम तू अशरफुल मखलूक़ात में से है। सुबह हो तू उस पर भरोसा कर। आज का सूरज तलू हुआ है, मेरा काम है अल्लाह के दीन का काम करना। अल्लाह का काम है मुझे रिज़्क़ अता करना। अल्लाह का कौन सा काम है? रिज़्क़ देना। अब तू अल्लाह वाली ड्यूटी तो खुद ले ली है। तू सोचता है कि अगर मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा तो ये काम नहीं होगा, ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा। यार कहीं दूर तो ना जाओ, 27 साल हो गए तुम्हारे पास बैठे हुए, ये हाथ कभी यूँ किया तुम्हारे आगे?
जहाँ पूरे पाकिस्तानी वर्ल्ड में चले जाएं, ये हाथ इनके ऐसे ही होते हैं। क्यों नहीं किया? सूरज तलू होता है कि तो मालिक इज्जतें तू देने वाला है। इज्जतें कौन देने वाला है? बुलंद आवाज से कहे, इज्जतें कौन देने वाला है? अजमतें कौन देने वाला है? मुकाम कौन देने वाला है? हर रोटी कौन देने वाला है? कपड़े कौन देने वाला है? गाड़ी कौन देने वाला है? मेरे भाई, जो सब कुछ देने वाला है, जो शख्स उसके दर पर झुक जाता है, वो गैर के आगे झुकता नहीं, जो उसके आगे झुक जाता है। मिसाल होती जी, वो फलां बुजुर्ग, मैं कहता हूँ मैं बैठा हूँ नौकर सरकार का, मैं खुद बैठा हूँ, ऐलान करता हूँ मस्जिद में, एक मरतबा नहीं काफ़ी मरतबा करता हूँ। कोई काम में भी आकर कह दे ये हाथ किसी के आगे यूं हुआ हो, मेरे जैसा मस्कीन का हाथ ही तुम्हारे आगे नहीं है, तो तुम्हें समझ नहीं आती? जो इसको रोटी दे रहा है, इज्जत के साथ दे रहा है, परम के साथ दे रहा है, खुदी के साथ दे रहा है, बुलंदियों के साथ दे रहा है, अजमत के साथ दे रहा है, हम भी शैतानी तल्लक तोड़ कर अपने रब से तल्लक जोड़ ले, अल्लाह हमें भी देगा। परिंदों को वो रिज़्क देता है, लेकिन भरोसा तो उससे करे। बुजुर्ग फरमाते हैं, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, खौफ आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए मुख्तलिफ अक़साम की, जो उससे भरोसा करता है वो डोलता नहीं है, अंदर से टूटता नहीं है, वो अपने मुकाम पर खड़ा रहता है। नहीं तो आओ फिर तुम्हें लेकर चलते हैं, उस दर पर लेकर चलता हूँ जिस दर की वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया है। मक्कातुल मुकर्रमा के बाज़ारों में चले जाएं, चारों तरफ धरना मारा हुआ है, चारों तरफ धरना मारा हुआ है। किसने? कुफर ने। अंदर बैठी शख्सियत, अब वो कौन है? ज़रा तो सुबहान अल्लाह कहेगा, ईमान को ताजगी दे। अंदर कौन बैठा है? वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, मासा के काजल वाला, यासीन के सेहरे वाला, अलम नशरा के सीने वाला, व मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाला। कोई फिक्र नहीं है कि मेरे घर को घेर लिया गया है, वो मारना चाहते हैं, कोई फिक्र नहीं। हिजरत की रात देखो सरकार की, कोई फिक्र था? कोई उनने दाएं बाएं आवाज़ मारी, कोई रिश्तेदारी बताई कि मेरे घर को घेरने वालों, बाप के नस्ब की वजह से तुम मेरा ये लगते हो, माँ की तरफ से तू मेरा ये लगता है, कुछ ख्याल करो, मुझे ना मारो। वो मारने वालों के लिए मेरा पैगंबर दुआ कर रहा था, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब तलक तुम्हारे दिल जहां जोड़े हैं सरकार ने, वह ना जुड़े, सरकार ने कहाँ तलक जोड़ा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अल्लाह ने तलक कहाँ जोड़ा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। सरकार ने हमारा तल्लक जोड़ा है अल्लाह से। मुश्किल की घाटियों के वक़्त भी, मुश्किल हालात में भी मेरे पैगंबर सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम
बुलंद आवाज़ से कह सुबहान अल्लाह। सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल के वक़्त भी जो है गैर के आगे हाथ नहीं फैलाया, गैर के आगे सर नहीं झुकाया। जब मुश्किल आई अल्लाह के आगे सर झुकाया, जब उठाया तो मुश्किल हल हो गई। ये क्यों? ये हमें तरीका बता रहे थे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम मेरे महबूब के तरीक़ों पर चलो। अल्लाह पर भरोसा करो। जिस शख्स का अल्लाह पर भरोसा होता है उसको मुकाम मिलता है। जिसका अल्लाह पर भरोसा नहीं उसको मुकाम नहीं मिलता, और बड़ा ही मुकाम मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, फरमाया सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा 70,000 मेरे उम्मती बग़ैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो गए। एक सहाबी ने अर्ज़ की, फ़िदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान जाए, वो कौन होंगे? कहा जो मुश्किल के वक़्त भी, बीमारी के वक़्त भी, मुसीबत के वक़्त भी अपने अल्लाह को पुकारता है, क़यामत के दिन अल्लाह उससे हिसाब ही नहीं लेगा। अल्लाह वाले सारी ज़िंदगी अल्लाह ही को पुकारते हैं। इन अल्लाह वालों का हिसाब ही नहीं होना। ये तो बख्शिश का ज़रिया हो गए। जिसने अल्लाह अल्लाह की सारी ज़िंदगी और अल्लाह ने मंजूर कर लिया जिसको। मेरे भाई, अल्लाह वाले किसी सूरत भी अपने ख्याल में गैर को लाते नहीं। दिमाग में उनके गैर आता नहीं है, दिल में गैर आता ही नहीं है। कलमा फिट किया हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका नूर निकलता रहता है, दिमाग को रोशन करता रहता है। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जलवा फरोज से शाम से चंद फुकरा आए, अल्लाह वाले आए, औलिया अल्लाह आए, अल्लाह वाले आए ज़ियारत के लिए। चंद दिन अयाम करने के बाद कहने लगे, हज़रत आपकी ज़ियारत के लिए आए थे, हमारी ख्वाहिश है कि आपके साथ बैतुल्लाह का सफ़र करें, मदीनातुल मुनव्वरा का सफ़र करें। आपने फरमाया चलता हूँ, मैं कौन सा यह काम कर रहा हूँ, इधर भी अल्लाह अल्लाह, उधर भी अल्लाह अल्लाह, लेकिन जाने की मेरी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें? 3 शर्तें हैं। एक तो साथ सामान को इकट्ठा करके नहीं ले जाना, खाली हाथ चलना होगा। रात रोटी पका के बांध नहीं लेनी, सालन बना के तैयार करके रखना नहीं। ठीक, कबूल है। दूसरी शर्त, किसी से मांगना नहीं है। पहला खतीब हूँ, मुझे दूसरा खतीब नहीं मिला जिसका हाथ ये ना हो। यह सारे यही मिलते हैं। तो सुन लिया करो मेरी बातें। वैसे ही करीब लग गया हूँ, शौकत खानम का मरीज़ हूँ, करीब लग गया हूँ। अपनी भी आखिर सवारो, मुझे भी थोड़ा सा सवाब दे दिया करो।
तो मेरे भाई कहा मांगना नहीं है। कहा जी ठीक है। तीसरी शर्त आपने फरमाया, तीसरी शर्त है कोई लेकर आए तो लेना भी नहीं है। अब दो शर्तें तो उनको कबूल आई अल्लाह वालों को। तीसरी शर्त पर कहने लगे हजरत मुश्किल है, भूख लगेगी हाथ नहीं फैलाएंगे, प्यास लगेगी हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन जो लेकर आए कहा सुन बात ठीक है, जो आज आए उसको कबूल करना है, लेकिन तुम्हारी नीयत में है कोई गैर लेकर आएगा हम कबूल कर लेंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा। कोई दे दे कबूल कर लो, ये जायज़ है, लेकिन तुम तो इधर से चलने के वक़्त तुम्हारी नीयत ये है कोई बात नहीं, बाबा जी के साथ जाते हैं, बिशर आफी के साथ जाते हैं, कोई ले आएगा खा लिया कर आगे। कहा ये खराबी है कि तू अंदर नीयत रखता है लेने की, तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। शरी मसला यही है कि नीयत ना कर, कोई आ जाता मुझे देता, नहीं तू उधर रख जो दाता है, जो हर एक का दाता है, तू नजर उधर रखनी है। फिर अगर कोई आ जाए हलाल हराम पहचान के लेना है, ये नहीं करना तो मस्जिद बन रही है, हाजी साहब आ गए उन्होंने कहा 2 लाख रुपया जी मस्जिद को, आगे कौलवी ने ये बड़े ने आश के रसूल ले, आश के रसूल तू सनद दे सकता है? सनद तक क़यामत वाले दिन मेरे खुदा ने देनी है, जब कहना वहमत अज़ल यौम अय्युहल मुजरिमून। पता नहीं वो किस पैसे से लाया है, तू देख ये कारोबार क्या करता है। हलाल के पैसे पकड़ के मस्जिद पर लगाओ, हराम खोर का सूद खोर का पैसा ना पकड़ो। वैसे संदे देते रहते आश के रसूल है, आश के रसूल तो ये रसूल जानता है या खुदा जानता है? जो रसूल अकरम की बारगाह में मकबूल होगा वही आश के रसूल होगा, जो उनकी बारगाह में मकबूल होगा वो आश के रसूल होगा। तो जो दर्रे मुस्तफ़ा पर मकबूल हो जाता है वही अल्लाह का प्यारा हो जाता है। हज़रत अबू हमज़ा खरासानी रहमतुल्लाह अलैह दौरान सफ़र, ये अरब के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जा रहे थे, हर वक़्त ख्याल अल्लाह की तरफ, उठते हैं तो अल्लाह ही, बैठते हैं तो अल्लाह ही, चलते हुए दौरान सफ़र कुआं नज़र ना आया, आप कुएं में गिर गए। ये तुम्हारे अंदर को हिलाने के लिए करता हूँ, हिल जाए, कभी यार के साथ तार जुड़ जाए। गिर गए, अब आपने सोचा कि मैं आवाज़ दूँ, मुझे बाहर निकालो, फिर कहते नहीं, यार के अलावा किसी दर का सवाल ही नहीं बढ़ना, यार के सवा किसी दर का सवाल ही नहीं बनना। आप अभी सोचो विचार में थे, आप फरमाते मैं अभी सोच ही रहा था कि 2 आदमी आए, उनने ऊपर जो है चटाई वगैरह डाल दी कि कोई कुएं में ना गिर जाए, वो जो रोशनी थी वो भी बंद हो गई। बड़ा मुश्किल है, कह लेना तो आसान है, अल्लाह ही कहना आसान है, लेकिन यार के तोल के ऊपर पूरा खड़े होना। चटाई ऊपर आ गई, कोई चीज़ ऊपर देकर चले गए,
आप फरमाते मैंने सोचा कि जिवें प्यारा राजी होवे, जिवें प्यारा राजी होवे मर्जी वेख सजण दी, जे तू अपनी मर्जी कर से फिर नहीं गल बढ़ती। कहा दुनिया का जो ख्याल आ रहा था कि यूं कर लूँ ये कर लूँ, जब ये और यूं से निकला ताल्लुक उधर जुड़ गया तो आवाज़ आई, वो आवाज़ जो मैंने पहले सुनी हुई थी। कहा मेरी टांग तेरे करीब है, इसको पकड़ ले। मैंने उस टांग को पकड़ा, वो ऊपर खींचता गया, मैं बाहर आ गया। जिस वक़्त मैंने देखा भी टांग किसकी थी, देखा तो वो तो दरिंदा था, जानवर का, जानवर दरिंदा था वो। मैं कहा दरिंदा है। आवाज़ कुदरत आई, कहा अबू हमज़ा खरासानी, मैंने उस चीज़ से तेरी जान बचाई है जो खुद हलाक करती है, हलाक करने वाली चीज़ से तुम्हें मैंने बचा लिया है। तो मेरा मकसूद बात करने का क्या था कि जब दुनिया के ताल्लुक टूट जाते हैं, तेरा खालिक जो है अगर तू उसके दर पर आ जाता है, तेरा खालिक तुम्हें कबूल कर लेता है। मारने वालों से तेरी ज़िंदगी बचा देता है। जिनका काम है मारना, जिनका काम है हलाक करना, वो तेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए आ जाते हैं। मेरे भाई अपने आप को ठीक करिए, अपने आप को ठीक करना होगा, इनफरादी तौर पर ठीक करो। सोचो मैं दीन का कितना काम करता हूँ, रोटी के लिए कितना काम करता हूँ, दीन के लिए कितना करता हूँ। अल्लाह वली अगर दीन के लिए काम करे, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ कर रखे, तो फिर जिधर भी देखेंगे फ़ाइनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी देखोगे खुदा ही नज़र आएगा, जिधर भी देखोगे। हज़रत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे, हज़रत शिबली, शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, आप जा रहे हैं, रास्ते में देखा कि नौजवान एक बंदे को, शख्स को मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। आपने बच्चों को कहा क्यों मार रहे हो? कहा ये कहता है खुदा को मैं देख रहा हूँ, ये कहता है मैं खुदा को देख रहा हूँ। आपने उनको पीछे हटाया, कहा बता तू खुदा को देखता है? कहा हाय हाय सारी ज़िंदगी उससे लो लगाई हुई है, उसकी मर्ज़ी है, चाहे पत्थर मरवाए, चाहे बिज़्ज़त कराए, जो कुछ भी दे, लेकिन यार की मर्ज़ी को देख रहा हूँ। जिधर भी देखता हूँ वही है, जिधर भी देखता हूँ अल्लाह, जिधर देखता हूँ मशरक़ में अल्लाह, मगरब में अल्लाह, जनूब में अल्लाह, शमाल में अल्लाह, फर्श पर अल्लाह, आसमान में अल्लाह। अल्लाह जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से हो जाता है, फिर वो गैर की तरफ नहीं देखता। उसकी निगाह जो है, मैंने खुद देखा, ज़िंदगी वो होती है जो प्रैक्टिकल हो। जब मैं शौकत खाना में पड़ा हुआ था तो दिल में ख्याल चल रहा था, मालिक किसी घर का निकम्मा, निखट्टू, नाफरमान मुलाजम भी फुटपाथ पर मर जाए तो वो उठाने के लिए आ जाते हैं, बचाने के लिए आ जाते हैं, गाड़ी पर उठाते हैं, वो लेकर जाते हैं। डॉक्टर को कहते हैं कोशिश करो डॉक्टर साहब ये हमारा मुलाजम है, बच जाए, ये परदेसी है। तो मैंने कहा मैं तो तेरे घर का मुलाजम हूँ, मैं तो तेरे घर का मुलाजम हूँ। रब्बे काबा की कसम उठा कर कहता हूँ, बस अल्लाह ने ऐसा कर्म किया कि आज बैठा हूँ।
मैंने अपने खुदा की ज़ात को उसकी कुदरतों से देखा है। जिधर भी देखते हैं मेरे खुदा की कुदरत का जलवा है। मुस्लिम, अब मैं और तू के झगड़ों से निकल, फिर कैवरियत से निकल, हफरा तफरी से निकल। आज तुम अनान की ज़िंदगी में अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, अपने दिल में अपने अल्लाह को याद कर। दुनिया की कोई ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रियासत मदीना की तरफ देखो, पेट पर पत्थर बांधे हुए थे, दुनिया सारी मुकाबले में आई हुई थी। लोग कह रहे थे कि हम इनको सफास्ती से मटा देंगे, और आगे से भूखे प्यासे पेट पर जिन्हें पत्थर बांधे हुए थे वो कह रहे थे हर गली में, हर कोचे में, कूचे में, मशरक में, मगरब में, जनूब में, शमाल में, हर मुकाम पर हम कलमा पहुंचा देंगे। दुनिया की ताकत हमें मटा नहीं सकती, इसलिए कि तौहीद की इमानत है सीनों में हमारे। तौहीद की इमानत है सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नक्शो नमा हमारा। ज़रा मुस्लिम तो बन, मुस्लिम तो बन, तू मुस्लिम नहीं बनता। अब तो कौलवियों पर बात करने को दिल ही नहीं करता, टाइम ज़ाया हो जाता है। अल्लाह वली, देखिए जिन लोगों ने अपने खालक से ताल्लुक़ मजबूत किया,